Hello बच्चों, राम कुशारी. Once again welcome back to your YouTube channel RKH classes, which means राम कुशारी classes, where we make studying really very easy. इस चैनल पे हम लोग पढ़ते हैं 12th साइंस मैथ्स. ओके, तो मैथ्स के दो पार्ट है, मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2. मैथ्स पार्ट 1 में 4 चैप्टर हो चुके हैं. आज से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स. ओके, चलिए पढ़ते हैं, करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले अब यहाँ पे वेक्टर नहीं बोला है, वेक्टर्स बोला है, मतलब इसके बहुत सारे टाइप्स आएंगे. ओके, जैसे सेट्स के टाइप थे ना, सेट, टाइप्स ऑफ सेट, वैसे वेक्टर की डेफिनेशन और ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स आएंगे. ओके, जिनको हमें पढ़ना है. लेकिन वेक्टर को जानने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हम जाएंगे फिजिक्स में. ओके, पढ़ा है आपने 11th में था. जस्ट मैं यहाँ पे ट्री डायग्राम बना रहा हूँ. सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी. वेक्टर जानना है ना, तो किसका टाइप है पता है हमें, फिजिकल क्वांटिटी. ओके, नोटबुक लेके बैठिए. नोटबुक पे चैप्टर नंबर माफ कीजिए 4 नहीं, चैप्टर नंबर 5. आई एम एक्चुअली सॉरी. तो क्या लिखोगे, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स. नोटबुक पे पहले पेज पे आना चाहिए. फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं. इट इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू फिजिक्स. फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ पे क्या था पता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके, द क्वांटिटी या फिर द फिनोमेनन और द प्रोसेस which depends on only itself. It does not require any other quantities for its measurement. जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लेंथ का ही होना चाहिए. मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, है ना. अगर आप सेंटीमीटर की स्केल से, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, सेंटीमीटर. कोई एक पर्टिकुलर चीज की आप काउंट कर रहे हो डिस्टेंस और आपने सेंटीमीटर की स्केल लेके रखी है, तो फिर स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर. इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, वो स्केल. और उससे आप जो भी कोई प्रोसेस काउंट कर रहे हो, दिस इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी. अब लेंथ को मेजर करने के लिए मास की जरूरत है क्या, नहीं. टाइम की जरूरत है क्या, नहीं. लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ खुद पे ही डिपेंड है, उसका इंस्ट्रूमेंट चाहिए. सेंटीमीटर से नाप रहे हो तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर से नाप रहे हो तो फिर मीटर आएगा. ओके, तो फंडामेंटल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन इटसेल्फ ड्यूरिंग इट्स मेजरमेंट. It does not require or it does not depends on any other fundamental quantities. तो ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, आपने पढ़े फिजिक्स में 11th में. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मोल और करंट इन एम्पियर. सो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये खुद पे डिपेंड होते हैं. मेजर करने के लिए उनके खुद के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उससे हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं. ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी. अब इसमें दूसरा टाइप क्या आएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटी इजी बेटा चैप्टर, चिंता मत करो. अब डिराइव का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप कुछ भी पकड़ लो, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो मोर देन 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके निकालते हैं. कभी कभी कम से कम 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, या फिर न्यूमरेटर में भी मोर देन 1 फंडामेंटल क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में भी मोर देन 1 फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना. कभी कभार फंडामेंटल क्वांटिटी की एडिशन भी होती है, मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज की सब्ट्रैक्शन भी होती है, डिवाइडेशन में भी बहुत सारे आते हैं. ओके, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r². तो r क्या हो गया, डिस्टेंस, तो स्केलर क्वांटिटी है. या फिर लेंथ पकड़ लो, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो r² वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी 2 बार आ रही है डिवाइड में, ऊपर पे मास 2 बार आ रहा है ना, तो मोर देन 1 फंडामेंटल क्वांटिटी. तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जो मोर देन 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके निकलती हैं, दैट इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी. अब इसमें और 2 टाइप हमने पढ़े थे. यहाँ पे था एक स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी आप प्लूरल में भी लिख सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज. अब स्केलर क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटीज किसे कहा जाएगा, जिसको वो टाइप रहेगा डिराइव का. स्केलर क्वांटिटी इज अ टाइप ऑफ डिराइव क्वांटिटी, ऑब्वियसली obtained from fundamental quantities, but it depends only on the quantity. It does not require direction. Okay,
स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिससे खाली मैग्नीट्यूड, उसकी खाली वैल्यू होती है, कीमत, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं। अब मैग्नीट्यूड किसे कहेंगे, डायरेक्शन किसे कहेंगे, ये फिजिक्स में पढ़ा है और कोई चिंता मत करो, इधर भी आने ही वाला है। ओके, स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। स्केलर के एग्जांपल क्या आएंगे, ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन स्केलर क्वांटिटी। और क्या आएगा, एरिया, लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रीथ, ब्रीथ इनटू हाइट, है ना, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वर्क डन, है ना, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी में आएंगी जिसमें खाली क्या रहेंगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। ओके, आगे चलो। और यहाँ पे एक टाइप आएगा, इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हम लोग, चिंता मत करो। यहाँ पे एक लास्ट में टाइप आता है वेक्टर क्वांटिटी, जो हमारा चैप्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, which has vector quantity is a type of derived quantity obtained from fundamental quantities. Okay, obtained from using more than one fundamental quantities, then we get, and obviously they all are the types of physical quantity. फर्क इतना है, स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन नहीं। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, vector quantity is a type of derived quantity or physical quantity which has both direction as well as magnitude is known as vector quantity। जैसे फोर्स हो गया, अब देखिए एग्जांपल, नॉर्मली तुरंत समझिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हो या फिर पुश करना है या फिर ऊपर में खींचना है, तो आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ वेक्टर का, आप कैरम खेलते हो, कैरम में आपके पास क्या होता है, स्ट्राइकर। स्ट्राइकर से क्या करते हो आप, एक पर्टिकुलर कॉइन को आपको जहां पे उसको भेजना है, आप उसको वहां पे स्ट्राइक करते हो। मान लीजिए अगर इस स्ट्राइकर को मुझे इस कॉइन पे हिट करना है, तो आई एम अप्लाइंग द फोर्स लाइक दैट, तो मुझे फोर्स ऐसे लगना पड़ेगा। तो मेरे पास मस्कुलर फोर्स है, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन 2 न्यूटन कुछ तो होगी ना। अगर उसकी वैल्यू मेरे पास है तो क्या होगी, मैग्नीट्यूड, और मैं क्या दे रहा हूँ उसको, आई एम गिविंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो मैं इस वाले डायरेक्शन में उसको हिट कर रहा हूँ, अगर इस डायरेक्शन में अगर मैंने हिट किया तो ये बल, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, तो फोर्स के पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मान लीजिए आई एम अप्लाइंग द फोर्स 50 न्यूटन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को क्या दिखाएंगे, आई क्या पढ़ेंगे ना आगे। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप अभी 12th में हो यार, 11th में सारा हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फोर्स को क्या चाहिए, कीमत भी है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन भी चाहिए। अगर आप लोग कीमत दे रहे हो और डायरेक्शन अगर आप लोग डिसाइड नहीं करोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट होगा वेक्टर का, वो कौन से भी डायरेक्शन में हो सकता है। मान लीजिए कोई क्रिकेट देखते हो आप, बैट्समैन ने जोर से बल्ला घुमाया और बॉल अगर बाउंड्री के पास अगर जा रहा है, तो कोई फील्डर पकड़ेगा, वहां पे जो फील्डर रहेगा वो ऑब्वियसली, अब वो तो स्टेडियम में तो बॉल फेंकने वाला नहीं है, उसके पास बल है। अगर वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देगा, स्टेडियम की तरफ अगर मूव करेगा, तो फिर स्टेडियम में बॉल फेंक देगा। तो उसे फेंकना कहाँ है, जहां पे स्टंप है वहां पे फेंकेगा ना। तो मस्कुलर फोर्स अलोंग विद द पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल से निकलती है, तो क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यही जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसे मैथमेटिकली डिराइव करना पड़ता है, उसको शो करना पड़ता है मैथ्स में। तो इसे मैथ्स में आप लोग शो कैसे करोगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, और मैथ्स में उसको सॉल्व कैसे करोगे। जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, ये तो वेक्टर है। अब तक आप जितना भी पढ़ के आए हो, मैं 11 की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक आपने जितना भी पढ़ा है वहां पे वेक्टर नहीं था। तो अपने मैथ्स में जितना भी आपने सॉल्व किया है, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, है ना, वो तो वहां पे आपने क्या लिया है ना, वी हैड लर्न अबाउट द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन 11 से चालू हो गया है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों के दोनों चाहिए ऐसी क्वांटिटीज। माफ कीजिए, समझ गए बेटा। तो इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करोगे, और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी डायरेक्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के टाइम में कैसे निकालोगे, ये भी हमें देखना है। तो हमारा एम क्या रहेगा, फर्स्ट एम इज टू राइट वेक्टर, टू रिप्रेजेंट वेक्टर, हाउ टू सॉल्व वेक्टर न्यूमेरिकली।
ये हमें इसमें लिखना है। ओके, इतना लिख लो बेटा, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए आगे चलते बेटा, अब लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। क्या लिखोगे? इट इज अ टाइप ऑफ डिराइव्ड, कैन आई राइट लाइक दिस? यस, इट इज अ टाइप ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, बोल सकते हो ना। और मेन टॉपिक क्या? फिजिकल, मेन टाइप। इट इज अ टाइप ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। ओके, which has only its magnitude, जिसके पास खाली क्या होती है? magnitude, which has only its magnitude and does not require its direction। कब? during measurement। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देना हो तो क्या दोगे? फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, मैग्नीट्यूड, उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। जिसे आप लोग किसे दिखाओगे? एस से दिखाओ या फिर वी से दिखाओ। डिस्टेंस, है ना, स्मॉल एक्स दिखाओ या फिर स्मॉल डी दिखाओ। वर्क, एनर्जी, है ना। एंड ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड ऑल 7 बेसिक क्वांटिटीज, एटसेट्रा। क्या हो गया ये सारे मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है। इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर इट्स मेजरमेंट। तो ये हो गए स्केलर के टाइप। वीडियो पॉज करो, लिखो बेटा। ओके, हो गया, लिखिए। अब आगे जाएंगे, वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे। अरे मजा आएगा इसमें, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन है भी उतने इजी, जितना टफ दिखता है लेकिन उतना इजी है। अब आगे चलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, जैसे स्केलर टाइप था ना डिराइव का, वैसे भी डिराइव का ही टाइप है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिराइव्ड, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, विच रिक्वायर, जिसे जरूरत है, दोनों की जरूरत होती है उसको, विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कब? ड्यूरिंग इट्स मेजरमेंट, उसकी जब आप मेजरमेंट करते हो तो आपको डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए ड्यूरिंग मेजरमेंट। ओके, कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो फोर्स है, उसके पास कीमत भी है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी चाहिए। टॉर्क है, अगर विंडो को खोलना है या फिर डोर को ओपन करना है तो हम क्या करते हैं? पुश या पुल करते हैं, तो टॉर्क, है ना। वेलोसिटी, स्मॉल वी, डिस्प्लेसमेंट, समझ गया आपको, है ना। एक्स डिस्प्लेसमेंट, और क्या दे सकते हो? मोमेंटम, बहुत सारे यार, है ना। फिजिक्स में जितने भी सारे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है? वेक्टर तो पढ़े हम लोग, डैश 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 एटसेट्रा। तो ये कहलाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इतना समझ गया बेटा? चलो, तो ऐसे वेक्टर न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाए, और उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, चलो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कहा गया, इसका क्या मिल गया? नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर किस पे आना है आपको? 133 पे आना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब इसको ज्योमेट्रिकली मतलब दिखाओगे कैसे? ध्यान दो, हाँ, क्या करोगे तुम? अब कोई पर्टिकुलर वेक्टर है, मान लीजिए कि फोर्स, कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर क्या कर रहा हूं? मैं पुश कर रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने 50 न्यूटन का फोर्स वहां पे लगाया,
तो मस्कुलर फोर्स 50 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और मैंने अलोंग द एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वो क्या हो जाएगा उसकी डायरेक्शन। सो कीमत भी है और डायरेक्शन भी है। तो यार अभी उसको मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, खुद मेरी डायग्राम वहां पे निकालनी पड़ेगी और वहां पे उसको आगे दिखाना पड़ेगा कि वो मूव हो रहा है। तो ऐसे चल सकता है क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ऐसे करोगे क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे, वो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ना उसको एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट से दिखाएंगे। कैसे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अच्छा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं जिसे मैं नाम दूंगा इनिशियल पॉइंट, या फिर और इसे एक नाम दूंगा स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अब वो फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया था ना, तो मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में लगाया। ओके, तो एक डार्क लाइन निकालिए, सेगमेंट बोलते हैं हम उसे मैथ्स में, और यहाँ पे बी करके एक पॉइंट दिखाइए। ओके, अब यहां से इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है तो क्या करोगे, बी का जो पॉइंट है वहां पे आपको ऐसे एक एरो लगाना है। ये बी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट। ये रिप्रेजेंटेशन करना है हमें मैथ्स में, वेक्टर बार बार ऐसे निकाला नहीं, वहां पे वो डायग्राम नहीं निकालनी है, ऐसे निकालना है फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट। अब जो फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, आप बोलोगे सर इतना ये क्या है, सेगमेंट इतना ही क्यों, सेगमेंट बड़ा भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये लाइन सेगमेंट आप छोटी बड़ी निकाल सकते हो, लेकिन कब, आप जब एक ही समय में मोर देन वन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तब। मान लीजिए एक फोर्स 10 न्यूटन का है, एक फोर्स 5 न्यूटन का है, एक फोर्स 100 न्यूटन का है, तो उसमें डिफरेंस दिखना चाहिए। तो क्या करोगे, 100 न्यूटन के लिए जो 100 न्यूटन का जो फोर्स आप दिखाओगे उसके लिए लाइन सेगमेंट बड़ी निकालो। क्यों? मैग्नीट्यूड बड़ी है। 10 न्यूटन का फोर्स है तो मैग्नीट्यूड लाइन सेगमेंट छोटी निकालो। 5 न्यूटन के लिए और सेगमेंट छोटी निकालो। तो वहां पे क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनता है। जितनी ज्यादा सेगमेंट बड़ी होगी समझ लीजिएगा उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। तो एक ही एग्जांपल है, मैंने बोला जब हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे या फिर थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके थ्योरम पढ़ेंगे, इतना इसमें मजा आएगा ना, तो आप सब कुछ समझ जाओगे। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, सब दिमाग में आएगा, घुस जाएगा दिमाग में। ओके, तो एक नॉर्मल है, एक वेक्टर है जो मैंने फोर्स लगाया था 50 न्यूटन का, उसको ऐसे दिखाना है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, ए क्या होता है, इनिशियल पॉइंट। क्यों इनिशियल पॉइंट? एक इमेजिन कीजिए, जब भी मैं उस ऑब्जेक्ट को पुश करूंगा तो इंस्टेंट कहां पे जाएगा, आगे। तो एरो कहां जाने वाला है, आगे। सो फाइनल पॉइंट हमेशा कहां पे जा रहा है, आगे 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 जा रहा है। सो जो फाइनल पॉइंट आगे आ रहा है वो कुछ समय बाद पीछे आ जाएगा। मतलब जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं आगे जा रहा हूँ। देखो तो जब भी मैं कोई इनिशियल पॉइंट पकड़ता हूँ और मैं अगर मूव होता हूँ तो मैं हमेशा फाइनल की ओर जा रहा हूँ, और पीछे वाला क्या बन रहा है, इनिशियल पॉइंट बन रहा है ना। तो ध्यान में रखो, जिस डायरेक्शन में वो आगे जाएगा वहां पे आपको एक पॉइंट सिचुएट करना है, एक इमेजिनरी पॉइंट ऐसे, और उसे नाम देना है फाइनल पॉइंट। और जो पीछे वाला पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका इनिशियल पॉइंट। ओके, 2 पॉइंट निकाल लो, इनिशियल, फाइनल, और यहाँ पे एरो लगा दो। अब रही बात इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ए को नजदीक में लिखो, बी को उसके साथ में लिखो और सिर पे बार दे दो, ए बी बार, या फिर और ए बी और ऐसी सेगमेंट खींच के वहां पे एरो लगाओ, वेक्टर ए बी या फिर वेक्टर ए बी। ये इनिशियल पॉइंट रहेगा, ये फाइनल पॉइंट रहेगा। ए बी बार भी आप बोल सकते हो या फिर वेक्टर ए बी भी आप लोग बोल सकते हो। समझ गए बेटा? तो जब भी आपको एग्जांपल में अगर वो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट मेंशन करेंगे तो ऐसा उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, मींस इसका मतलब क्या हो गया, या भी मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल वेक्टर एफ
जो मैंने 50 न्यूटन लगाया था, आई कैप मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस, इसे मैं कैसा रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 50 आई कैप, यस है ना। तो ये एफ बार का क्या हो गया प्रेजेंटेशन ऐसे, ओके वेक्टर ए बी। अब मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट मेंशन किए नहीं है, तो उसको और एक वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मेथड सेकेंड। कैसे, खाली क्या करोगे, एक लाइन सेगमेंट निकालो, निकाल दिए बेटा, और यहाँ पे खाली एक बीच में एक एरो लगा दो, लगा दिए। अब एक काम कीजिए, एरो लगाया, अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी नहीं है और स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है यहाँ पे उसका आगे क्या आ रहा है, फाइनल पॉइंट, पीछे क्या आ रहा है, इनिशियल पॉइंट। अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट अगर मेंशन नहीं किए हैं, तो हमारे पास जो स्मॉल लेटर जो होते हैं एबीसीडी के, लोअर केस लेटर, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, है ना, तो उसमें से कौन सा भी एक लेटर चूज करो, जैसे कि मैंने चूज किया, आई एम सिलेक्टिंग स्मॉल ए, उसके ऊपर में बार लगा दो, ओके। अगर पॉइंट मेंशन किए नहीं है तो वेक्टर को ऐसे दिखाओ, ए बार, बी बार, सी बार। अगर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन किए हैं तो उसको ऐसा रिप्रेजेंट करो। चिंता मत करो यार, मैंने बोला है ना, इतना मजा आएगा इसमें, आपके दिमाग में 100 आउट ऑफ 100% घुस ही आएगा वो। नहीं जमेगा तब मुझे बोलना, जमेगा नहीं, समझे बेटा। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो इतना लिख लो पहले, ओके हो गया बेटा। अब एक काम करो, एक थोड़ा एक पॉइंट यहाँ पे लगाता हूं मैं, ये जो लाइन सेगमेंट जो दिखाई दे रही है, अगर आप लोग इसे आगे ऐसे डॉटेड लगा के एक्सटेंड करोगे, देखो ये पीछे भी डॉटेड लाइन लगा दो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वेक्टर, मतलब जो मैंने फोर्स लगाया था वो इस लाइन ऑफ एक्शन पे रहने वाला है, समझ गए बेटा। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को मैं पुश कर रहा हूं, यहां से यहां तक अगर मैं आया, तो हम लोग क्या हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि आगे भी वो इस लाइन ऑफ एक्शन पे जाने वाला है। तो इस लाइन को क्या बोलोगे, लाइन ऑफ एक्शन, और या फिर लाइन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट लाइन, लाइन ऑफ सपोर्ट या फिर लाइन ऑफ एक्शन, ओके। इसको भी क्या करोगे फिर ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा मेंशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन, मतलब इस लाइन ऑफ एक्शन पे ये फोर्स जा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन। तो ये भी आप वहां पे मेंशन कर दो। हाँ, अब रही बात इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब ये तो क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर मुझे इसे मैथमेटिकल अगर लिखना है, तो मैंने बोला 11th में हुआ है, देखो तो अभी मैं इसको मैथमेटिकल लिख रहा हूं, मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकली क्या करोगे, एक मिनट बेटा, मैथमेटिकली क्या करोगे, वेक्टर ए बी को ऐसे दिखाया है ना, तो इसको आगे लिखो ऐसे, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और वो जिस लाइन पे आगे जा रहा है उस लाइन का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। वो किससे दिखाओगे, वही ए बी को लिखो और कैप लगा दो, या फिर और ए बी बार ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी डॉट ए बी कैप, ओके बेटा। या फिर यहां से ऊपर चलो, यहां पे आ जाओ, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू एन कैप, ओके। ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। अगर यही फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस जाता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, आई कैप, वाई कैप, वाई एक्सिस की ओर अगर जाता तो मैं वाई कैप लगाता, जेड पे जाता तो मैं के कैप लगाता, वो भी लिखेंगे आगे, चिंता मत करो। ये क्या चल रहा है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका। जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना, तो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है मैं सब आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। ये नॉर्मल वहां पे लिखना है। ये कब लिखोगे, व्हेन द पॉइंट्स आर मेंशन्ड, जब उन्होंने वेक्टर्स के पॉइंट दिए होंगे तो ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना है। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन है, ओके, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू ए बी कैप, या फिर ए बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी बार इंटू ए बी कैप, या फिर ऐसे, ओके। हाँ लिखो इसको जल्दी। अब ये हो गया पॉइंट अगर मेंशन है तो, अगर पॉइंट मेंशन नहीं है, अगर ऐसा हो तो क्या करोगे, इसके लिए बेस्ट वे क्या, वेक्टर ए
इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। आप ऐसा भी इसको मेंशन कर सकते हो। मान लीजिए कोई वेक्टर बी होगा तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू बी कैप, आप ऐसा इसको मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकली यानी मैथमेटिकली, किसके बारे में, वेक्टर के बारे में। ओके, देखो आपको समझने के लिए मैंने दो डायग्राम, दो क्वेश्चंस बनाए हैं। राइट द वेक्टर्स फ्रॉम फिगर। अब यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स के नाम बनने वाले हैं ना, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। गौर कीजिए, एक जनरल क्वेश्चन बनाया मैंने, देखो तो ए और बी की ओर देखो। अगर आप लोग ये सेगमेंट कंसिडर करोगे, ए को स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलो, बी को फाइनल पॉइंट मान के चलो, और एरो देखो कहाँ पे देकर रखा है, बी की ओर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी। ऐसे नाम लिखना है हमें। ओके, आगे चलो, बी और सी में देखो, बी और सी अगर ये लाइन सेगमेंट पकड़ते हो तो बी इनिशियल हो जाएगा, सी फाइनल होगा। क्यों, कैसे पहचाना, देखो ये एरो सी की ओर है, एरो जिसकी ओर रहेगा वो फाइनल रहेगा, और जो बैक साइड रहेगी एरो की टेल साइड, वो इनिशियल कहलाएगा। दिस इज इनिशियल, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, वेक्टर बीसी। आगे चलो, अब देखो तो सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में देखो एरो कहाँ पे, नीचे, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो सबसे पहले इनिशियल लिखो फिर फाइनल लिखो, वेक्टर सी डी। वैसे इसका क्या आएगा, वेक्टर डी ई। वैसे ही इसका क्या आएगा, इसकी तरफ तो नहीं है तो दे देता हूं, है ना, इसका क्या नाम आएगा, ई फाइनल, ई इनिशियल बनेगा, एफ फाइनल बनेगा। क्यों, एरो देखो वहां पे, एंड वेक्टर ई एफ। आगे और है, देखो ये ए से होके डी की ओर जाओ, ए डी, एरो देखो यहाँ पे नीचे, डी की ओर एरो है तो ये फाइनल है, और ये क्या है, इनिशियल, वेक्टर ए डी। समझ गए बेटा। वैसे इसको देखो, एफ और सी के बीच में देखो एरो कहा जा रहा है ऊपर, वेक्टर एफ सी। तो सबसे पहले ऐसे पहचानो कि यार उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है ज्योमेट्रिकली, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है मैथमेटिकली। इधर आ जाओ, तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए थे, यहाँ पे वर्टेक्स के पॉइंट मेंशन किए नहीं है, तो पता है हमें जब भी पॉइंट मेंशन, अगर ऐसे पॉइंट्स है तो ऐसे लिखो, अगर यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं तो क्या करोगे, इसे मान लो वेक्टर ए, इसे मान लो वेक्टर बी, इसे मान लो वेक्टर सी। तो क्या पूछा है, नेम द वेक्टर्स ऑफ द गिवन फिगर, तो यहाँ पे नाम दे दो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। समझिए बेटा, तो ऐसे इसकी प्रैक्टिस है। ओके, तो आज क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी, ट्री डायग्राम देखिए हमने, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। डिराइव के दो टाइप, माफ कीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। डिराइव में दो टाइप, स्केलर और वेक्टर। तो वही वेक्टर हम पढ़ रहे हैं जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में जितने भी सारे वेक्टर हैं जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल फिनोमेनन दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम जो भी कोई काउंट करेंगे, उसे अगर डायरेक्शन चाहिए और उसके पास अगर मैग्नीट्यूड है तो क्या कहलाएगा, वेक्टर। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर पॉइंट मेंशन किए हैं तो ऐसा, पॉइंट नहीं है तो ऐसा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ओके, और रिप्रेजेंट कैसे करना होता है ज्योमेट्रिकली, मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे बेटा, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग है, चिंता मत करो। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, आगे बहुत है यार, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, मजा आएगा इसमें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभराज बेटा, बाय बाय, टेक केयर।